एकता, आप भावुक हो गई हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उस दौर का भी जिक्र करें। आपके पापा ने कैसी स्ट्रगल की, उन्होंने आपको सपोर्ट करने के लिए चाय की दुकान तक खोली थी। क्या वो दौर था, क्या कहानी थी? जैसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही हैं, वहाँ अल्मोड़ा में ज़्यादातर इतना सब मिडिल क्लास फैमिली के स्पोर्ट्स ही चुनते हैं। तो पापा ने उस टाइम पे दुकान खोली कि हम लोग 3 भाई बहन हैं, उनका एजुकेशन अच्छे से चल सके, और उसमें मैं क्रिकेट खेलती थी। तो मतलब हमारे लिए उन्होंने सब कुछ करा है। उनका मम्मी पापा का स्थान तो वैसे भी कोई ले नहीं सकता है, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा लाइफ में आ जाए। पर यह है कि उन्होंने उस टाइम पे 2001 पे, जब लड़कियों को बिल्कुल नहीं पूछा जाता था, लड़कियां मतलब स्पोर्ट्स में जा रही हैं तो एक गुनाह टाइप का लगता था, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिस करती थी मुझे इतने पर्सनल कमेंट्स आते थे अकेले स्टेडियम में। तब उन्होंने मेरे पे फेथ दिखाया, और इसके लिए मैं मतलब बहुत क्या ही कहूँ मैं, मेरे पास वर्ड ही नहीं है, क्योंकि उस टाइम की सोच, जैसे अभी तो सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को क्रिकेट में मतलब स्पोर्ट्स में जब कह रहे हैं कि जाओ जाओ खेलने, पर उस टाइम पे ऐसा नहीं था। फिर भी उन्होंने पूरा सपोर्ट करा। जैसे मेरे कोच कहते थे कि 12 बजे रात भी अगर आना है तो वो लोग बिंदास आंख बंद करके भेजते थे। उनको मतलब मेरे सर पर और मेरे पे इतना विश्वास था कि ये जो भी करेंगे सही करेंगे और अपने लिए रास्ता खुद ही बनाएंगे। आपने कहा कि पर्सनल कमेंट भी लोग करते थे, अब जो बच्चियां क्रिकेट खेल रही हैं उन पर नहीं होता पर्सनल कमेंट? अभी तो इंडिया में क्रिकेट का या स्पोर्ट्स का इतना हो गया है कि जो भी, मेरे को तो कोई भी ऐसा नहीं दिखता कि पर्सनल कमेंट्स करता होगा, क्योंकि जहाँ भी मैं जाती हूँ या कोई भी और प्लेयर रहता है उनको सपोर्ट करते हुए दिखते हैं लोग। आजकल चाहते हैं कि लड़कियाँ स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, और अभी मेंस से ज़्यादा फॉलो वुमेन्स क्रिकेट को किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है एकता, हम आपके पूरे सफ़र की कहानी आपसे जान रहे हैं। आपने अपने मम्मी पापा का भी जिक्र किया, लेकिन इससे पहले आपने बताया कि एक शख्स जो आपकी ज़िंदगी में भगवान के तौर पर हमने देखा, आज आपके कोच यहाँ पर हैं लियाकत साहब, बहुत स्वागत है आपका। एकता ने कहा कि आपकी जो जगह है उनकी ज़िंदगी में वो भगवान की तरह तब भी थी अब भी थी। आपने कैसे एकता के सफ़र को देखा? एकता जो कह रही कि भगवान, वो तो जगह कोई ले नहीं सकता, लेकिन हमने एक सफ़र शुरू किया था जो दोनों साथ मिलकर करा था, एक गोल अचीव करना है तो मिलकर करा। एक तक एक खासियत थी कि वो अभी मेहनत करने से पीछे रहती नहीं थी। जब हमने शुरू किया, जब मैं कोचिंग करता था स्टेडियम में, तो ये बच्चों के साथ प्लास्टिक बॉल से खेलती थी, तो मुझे पता चला, तो मैंने इसको स्टेडियम बुलाया। तो हम, क्योंकि अल्मोड़ा में ऐसी फैसिलिटीज़ है नहीं कि आप बहुत ज़्यादा क्रिकेट कर सकते हो, तो आपको यकीन नहीं होगा कि सुबह और शाम ग्राउंड में इतनी भीड़ होती थी, हमें जगह नहीं मिलती थी। तो एक था 10 बजे से 2 बजे तक अकेले फील्ड में बॉलिंग करती थी, और मैं, क्योंकि यहाँ पर इक्विपमेंट भी थे, तो मैं जो एथलेटिक्स का हडल होता है उसमें नेट लगा के और एक बाल्टी में बॉल रख के ये अकेले प्रैक्टिस करती थी, और लगातार मेहनत करती रही, जिसका फल आप देख रहे हो। और जहाँ तक इसका सफ़र का बात है, इसने इतनी मेहनत करी कि इसने पहले दिन से गोल सेट किया था कि मुझे देश के लिए खेलना है, और मैंने इसका साथ दिया, और हम दोनों इसमें लगता कामयाब भी रहे। अच्छा, हमने एकता के सफ़र की बात की, लेकिन एकता के दोस्त भी हमारे बीच में हैं। अब सबने सक्सेस एकता की देखी, लेकिन आपने तो दोस्त के तौर पर देखा होगा। क्या लड़कों की तरह गेम खेलने वाली एकता लड़कों की तरह शरारती थी? जी हाँ, बिल्कुल, ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड दोनों जगह। अच्छा, दोनों जगह। हाँ, अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। एकता, जिनके सफ़र की कहानी लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने शुरुआत की और कैसे फिर मुंबई तक पहुंची। एकता, सवाल ये है कि मुंबई का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, मुंबई जाने के लिए जब आपका सिलेक्शन हुआ, तब ये कहानी भी, ये किस्सा भी उस वक्त सामने आया कि 10,000 रुपये उस वक्त बंदोबस्त नहीं हो पा रहा था। वो दौर फिर कैसा रहा, कैसे उसका बंदोबस्त हुआ? हाँ, क्योंकि उस टाइम पे फ़्लाइट का टिकट खुद ही बुक कराना था, क्यों कहा गया था कि फ़्लाइट टिकट खुद बुक कराना है, और उसके बाद बीसीसीआई से मतलब पे हो जाएगा करके। तो हाँ, घर पे 10,000 नहीं थे, तो मम्मी ने सबसे कहा कि कोई दे दो कोई दे दो। लास्ट में मेरे चाचा ने 10,000 रुपये दिए, उनसे लेकर मैं गई थी तब।